हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, प्लेन ज्योमेट्री में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। आज फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं और करेंगे, और देखते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और इसके पीछे की कहानी को भी समझेंगे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन है आज के, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आज का हमारा, इन द following PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. SQ and PR are the diagonals of the rhombus intersecting at O. If angle OPQ equal to 35 degree, then find the value of angle ORS plus angle OQP। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे। इस रोम्बस का नाम देंगे PQRS। सो PQRS is a rhombus. Join their diagonals PR and SQ at point O। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे आंसर क्या मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर PQRS इज ए रोम्बस। ये जो फिगर दिया हुआ है PQRS, ये एक रोम्बस है। उसमें SQ और PR आर दी डायगोनल्स। SQ एंड PR आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्टिंग O पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। OPQ का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 35 डिग्री। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ORS, दिस एंगल ORS एंड OQP। इन दोनों का सम पूछ रहा है, कितना सम इसका होगा। चलिए तो देखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल OPQ का वैल्यू दिया है 35 डिग्री। एज वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे 90 पे मिलते हैं, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये आपके 90 हो गए। तो चलेंगे इन ट्राइंगल OPQ में एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए POQ 90 डिग्री है, OPQ 35 गिवन है और एंगल OQP आपको निकालना है। तो एंगल OQP प्लस ये 90 प्लस 35 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OQP क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। माइनस करने पे आपको OQP मिला है 55 डिग्री। सो OQP इक्वल टू 55 डिग्री। ये एंगल आपको मिल गया है 55 डिग्री। चलिए अब आगे हम जानते हैं कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। सो अ रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है ना। सो एज SR पैरेलल टू PQ, SR PQ के पैरेलल है, तो एंगल SRP इक्वल टू एंगल RPQ इक्वल टू 35 डिग्री। इस तरीके से एंगल SRP या फिर ORS, SRP को आप लिख सकते हैं एंगल ORS इक्वल टू 35 डिग्री। आपको कितना मिल गया, ये दिस वन ऑल्सो इज 35 डिग्री। ये 35 मिल गया। नाउ आपसे पूछा क्या था,
आपसे पूछा था ORS और OQP, एंगल ORS प्लस एंगल OQP का सम क्या होगा। तो ORS कितना मिला है 35 डिग्री और OQP कितना मिला है, OQP है 55 डिग्री। तो 35 डिग्री 55 डिग्री दोनों का सम क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ORS एंड OQP, दोनों एंगल का सम हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से ये 90 निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाली कहानी तुम्हारी पूरी हो गई। इस क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं आई सॉल्व करने में, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सी कहानी कह रहा है उसको देखेंगे और उसको करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया सारे बच्चों का। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहानी है और उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन रेक्टेंगल, इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD, in the given rectangle ABCD, the sum of the length of two diagonals is equal to 52 centimeter, and E is a point in AB such that OE is perpendicular to AB. Find the length of the sides of the rectangle if OE equal to 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। पहले इसको ड्रॉ करने के बाद इसके डायगोनल क्या है, रेक्टेंगल इज ABCD एक रेक्टेंगल है और DB एंड AC आर डायगोनल्स। ओ पॉइंट से इसके लेंथ पे एक क्या है E पॉइंट, OE का लेंथ दे रखा है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो देखेंगे। इसके बारे में क्या कह रहा है सॉल्यूशन, कहता है इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स इज इक्वल टू 52 cm। तो हमें क्या दिया है, हमें AC प्लस DB दोनों का सम दिया 52 सेंटीमीटर। हम जानते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में सेम लेंथ के होते हैं, तो डायगोनल्स का लेंथ आपस में सेम लेंथ का होता है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, एक डायगोनल का लेंथ निकाल लेंगे जो कि क्या हो जाएगा AC इक्वल टू DB के बराबर आएगा। वो 52/2 सेंटीमीटर होगा, इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो 26 cm क्या मिल गया हमको, ये पूरा का पूरा लेंथ यहां से यहां तक मिल जाएगा 26 cm, या फिर चाहे ये DB लेंथ भी कह सकते हैं। अब डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC हो जाएगा। तो 2 इंटू AO इक्वल टू मिलेगा AC अपॉन 2 इंटू AO इक्वल टू AC मिलेगा। सो AO का वैल्यू आपको मिल जाएगा AC/2 और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है AC 26/2 करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो AO का वैल्यू कितना मिल गया 13 cm। चलिए आपको क्या क्या दिया था, आपको गिवन में कुछ दे रखा था। क्या दिया था, ये देखिए OE का वैल्यू आपको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर OE। तो ये है OE और ये OE के बारे में क्या बोल रहा है
कि ये OE जो है वो इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये और ये तीनों मिलके बना देगा राइट एंगल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल कौन सा OEA में या AEO कोई भी ले सकते हैं आप, या तो OEA लीजिए या फिर AEO ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि AO का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये बनेगा कैसे, तो बाय पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से ऐसा होगा। तो AO क्या है, AO AO का लेंथ आपको मिल चुका है, AO 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। AE का लेंथ आपको मिला नहीं है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे OE का लेंथ तो आपको मिला हुआ है पहले से 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AE का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करने पे क्या मिलेगा 144 AE का स्क्वायर मिलेगा। तो AE क्या मिलेगा, AE इक्वल टू मिलेगा आपको √144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और AE क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, और कहाँ से परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल जहाँ मिल रहे हैं वहां से ये परपेंडिकुलर है। तो आपको जब ये लेंथ मिल गया है तो 2 इंटू AE करेंगे तो आपको AB मिल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। तो लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मिलेगा आपको, तो 2 इंटू AE, ये 2 इंटू AE करेंगे तो आपको AB का लेंथ मिल जाएगा। आपको 2 इंटू AE क्या मिला 12 cm, तो ये 24 cm आपको मिला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ब्रेथ चाहिए आपको, तो ये आपके मिड पॉइंट यानी कि जो दोनों के जो जहाँ पे डायगोनल मीट किए हैं, तो इस पॉइंट ये आपका एक तरह से इस रेक्टेंगल का क्या होता है, मिड पॉइंट कहलाता है, जहाँ से ये आपके जो लेंथ है उसका एक मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है जो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, और ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट टर्म ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसके ये OE लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेथ मिल जाएगा। सो 2 इंटू OE, 2 इंटू क्या करेंगे OE, OE का लेंथ कितना दिया है, OE इज इक्वल टू दिया है 5 cm, तो 5 cm, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 cm, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा 10 cm और लेंथ मिलेगा 24 cm। आई बात समझ में, चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कह रहा था कि रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ निकालने थे, ठीक है ना। तो हमने उससे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ यहाँ से इस मेथड से निकाले हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और उसे समझते हैं। ये वाली कहानी समझ में आ गई, बन गया क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं पहले। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की अगली कहानी को देखेंगे और उसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर P, Q, R and S are concyclic points and O is the midpoint of the diameter QS. डायमीटर QS
आगे क्या बोल रहा है, इफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 25 डिग्री देन फाइंड एंगल एस ओ आर। चलिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में एक सेंटर है ओ नाम का, यहां से एक डायमीटर पास किया है और ये पी एस एंड एस आर, ये पी एस एंड एस आर, इन दोनों को आप मिला दीजिए तो कॉर्ड बनेगा पी आर, और ये पॉइंट आपका क्या है, पी क्यू और क्यू आर। चलिए देखते हैं, इसको मिला देते हैं। कहानी क्या बनेगी यहाँ पे, चलिए, तो कहानी यहाँ पे ये बनेगी कि हमें यहाँ पे कुछ दे रखा है। क्या दिया है, क्यू पी आर। क्यू पी आर कहीं दिख रहा है, क्यू पी आर कितने का दिया एंगल, ये 25 डिग्री का। हमें चाहिए का एस ओ आर। एस ओ आर ये एंगल आपको चाहिए। कैसे निकालेंगे, चलिए, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, जो बातें दी हुई है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया है, एंगल क्यू पी आर का वैल्यू दिया है 25 डिग्री। एंगल क्यू पी आर का वैल्यू क्या दिया है, 25 डिग्री। देन फाइंड एस ओ आर। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्यू एस। ओ क्या है, ओ क्या है, डायमीटर क्यू एस का मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर है, ठीक है ना। मिड पॉइंट है मीन्स सेंटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट में इसका सेंटर हो जाएगा। तो इफ एंगल क्यू पी आर 25 डिग्री देन फाइंड एंगल एस ओ आर। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर ये एंगल आपका दिया है 25 डिग्री, ठीक है ना, और ये क्यू आर आपका क्या है, आर्क है। बात समझ में आ रही है आपको। अगर ये क्यू आर आपका आर्क है और इस पे आपका सर्कल पे एंगल 25 का है, तो इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा आपका, वो कितने का बनेगा, इसका डबल हो जाएगा। चलिए इस बात को लिखिए कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू पी आर। कैसे हुआ, तो एंगल ऑन द सेम आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्कल। द एंगल ऑन द सर्कल, सेम आर्क पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कल के एंगल के डबल हो जाएगा। तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्यू पी आर मिला है, तो 2 इंटू क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ आर का वैल्यू क्या मिला, 50 डिग्री। सो एंगल क्यू ओ आर ये एंगल आपको कितना मिल गया, 50 डिग्री मिल गया। लीनियर पेयर से आपको एस ओ आर नहीं मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए, बाय द लीनियर पेयर, बाय द लीनियर पेयर से आप निकालिए एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो लीनियर पेयर से दोनों का सम मिला 180 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू कितने मिल गई है, 50 डिग्री, प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री। सो एंगल एस ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा 130 डिग्री। एस ओ आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 130। एस ओ आर ये एंगल आपको कितना का मिल गया, 130 का मिल गया। तो ये एंगल आपका हो गया 130 डिग्री। और आपसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस ओ आर। तो इस तरीके से आप एंगल एस ओ आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाली कहानी भी हमारी बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान थी, निकल के आ गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं करके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो भी कंसेप्ट को हमने पढ़ा है, सीखा है, उसके बेसिस पर ही बेस्ड है और हम आराम से वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, उसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा।
अगले क्वेश्चन की अगली कहानी है और अगली कहानी को समझते हैं। लिसन, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है अगले क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle and CD बराबर DE बराबर EF बराबर GF। if, क्या बोल रहा है, if एंगल COD इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COG। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे सामने एक सर्कल है। इस सर्कल को जरा ध्यान से बनाएंगे। ये CG, ये C है, ये G है, और ये आपका O नाम का सेंटर है। CO को मिलाइए और OG को मिलाइए। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट को मिलाइए और इस पॉइंट को मिलाइए। क्या हो जाएगा, CDEF। चलिए, तो देखना ये है कि हमें दिया क्या है इस फिगर में। तो क्या यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, और इसमें जरा देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल CD। अभी क्या है, ये CD का लेंथ, D का, EF का और FG सारे लेंथ सेम है। एंगल COD का वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए COD, ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री। तो ये एंगल, इसको मैच करिए, OE को OF को मिलाइए। देखिए अगर ये सारे के सारे जो आपको कॉर्ड दिख रहे हैं, ये सारे, ये CD कॉर्ड, ये DE कॉर्ड, ये EF कॉर्ड और ये FG कॉर्ड, ये सारे के सारे कॉर्ड लेंथ सेम है। तो इस कॉर्ड पे बनने वाला सेंटर पे जो एंगल है वो 40 है। तो ये सारे के सारे एंगल भी क्या बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, सबका वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा COG। कितना मिलेगा, एंगल मिलेगा आपको COG। तो आपसे क्या पूछा, रिफ्लेक्स एंगल COG। ये आपका है एंगल COG और इसका रिफ्लेक्स पीछे से बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल COG पूछा आपसे, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन में जो दिया है बातें उसको लिख लेंगे। गिवन में एंगल COD का वैल्यू आपको दिया 40 डिग्री। अब आगे चलिए, एज वी नो एंगल्स ऑन द सेंटर आर इक्वल फॉर इक्वल कॉर्ड लेंथ। अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है तो उस कॉर्ड से बनने वाला सेंटर पे एंगल जो होगा वो भी सेम होगा। देयरफॉर अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन COD, OE एंड OF। देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू एंगल DOE इक्वल टू एंगल EOF इक्वल टू एंगल FOG। सारे के सारे एंगल आपको मिलेगा 40 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल COG क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 इंटू एंगल COD। 4 इंटू एंगल COD क्या है आपका, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री। सो 160 डिग्री आपको COG मिला है। क्या मिला है, एंगल COG जो मिला है आपको 140 डिग्री मिला है। और आप आगे चलेंगे, जब आपको COG, ये पूरा एंगल आपको 160 मिला है, तो इसके पीछे का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल COG चाहिए आपको। COG क्या मिलेगा, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COG करेंगे तो मिल जाएगा ना। तो 360 डिग्री माइनस COG का वैल्यू मिला है 160, तो रिफ्लेक्स एंगल COG क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप 160 को माइनस करिए, तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, इट इज 200। तो आपको रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल जो मिलेगा
एंगल सीओजी का रिफ्लेक्स एंगल वो मिलेगा आपको 200। तो इस तरीके से आप जो है एंगल सीओजी का रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो ये बातें भी समझ में आपको आ गई। और इसके बाद जो अगली क्वेश्चन बनेगी, अगली कहानी जो बनेगी, वो हमारी कहानी बहुत सिंपल है। इस वाली कहानी को आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आके देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग CDEF is a cyclic quadrilateral CA, not C, it is CP. CP and DP are the angle bisector, are the angle bisector of angle C and angle D respectively if angle E equal to 100 degree and angle F equal to 110 degree, then find एंगल CPD, एंगल CPD। अब देखिए यहाँ पे एंगल CPD, चलते हैं। इन द फॉलोइंग CDEF इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बना दीजिए यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें कोई फिगर दिया नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा कि CDEF एक बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक बना दीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम देना है C, D, E एंड F। क्या बोला है कि CP एंड DP आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो एंगल C से कोई एक एंगल D से एंगल बाइसेक्टर है, जो दोनों जाके कहाँ पे मिला है, P नाम के पॉइंट पे मिला है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इफ एंगल E इक्वल टू 100 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है 100 डिग्री और ये एंगल F दिया 110 डिग्री। तो कहता है कि फाइंड CPD, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये चाहिए आपको। तो इस एंगल का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें गिवन में दिया हुआ है एंगल F इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल E इक्वल टू दिया है 100 डिग्री। तो एंगल F है 110 डिग्री है और एंगल E दिया 100 डिग्री। तो हम जानते हैं इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, sum of opposite angles equals 180 डिग्री। तो एंगल F प्लस एंगल D क्या देगा, 180 देगा। एंगल F की वैल्यू 110 डिग्री है, प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, तो एंगल D हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 70 डिग्री। एंगल D का वैल्यू आपको मिल गया 70 डिग्री। सेम तरीके से सिमिलैरिली क्या हो जाएगा, एंगल E प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल E है आपका 100 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू आपको मिलेगी 180 माइनस 100 डिग्री, 180 माइनस 100, तो आपको एंगल C का वैल्यू कितना मिल गया, 80 डिग्री। तो एंगल C इस तरीके से आपको मिला है, एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल आपने निकाला 80 और ये निकाला आपने 70 डिग्री। चलेंगे आगे। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या बोला आपको कि CP जो है और ये PD बोथ आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड D, ठीक है ना। तो क्या बोला है, एज गिवन CP एंड DP आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D।
तो क्या हो जाएगा, इसको 1 मानिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको मिलेगा कि एंगल एफ सी पी इक्वल टू एंगल पी सी डी इक्वल टू, दोनों सेम मिलेगा, ठीक है ना, दोनों सेम। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों सेम मिल गया। तो आपको यहाँ पे दोनों का सम कितना दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू, इन दोनों का सम आपको एंगल सी के बराबर दिया है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल सी का वैल्यू कितना मिला है आपको, 80 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 80 डिग्री। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 के जगह पे भी एंगल 2 लिख सकते हैं, 80 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल 2 क्या मिल जाएगा, 80 डिग्री बाय 2 कर दीजिए, यहाँ से मिला आपको 40 डिग्री। तो एंगल 2 आपको मिला 40 डिग्री। इस तरीके से आपने एंगल 2 निकाला 40। अब चलिए सेम तरीके से आप एंगल 3 भी निकाल सकते हैं। तो आप एंगल 3 को देखेंगे ध्यान से, इस तरीके से आपका एंगल 3 क्या बन जाएगा। तो जरा देखते हैं, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, इसको मिटा देते हैं, अगली वाली कहानी पे आते हैं और इसको देखेंगे कि एंगल जो डी है हमारा, एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। इस पूरे एंगल डी को हमने 3 प्लस 4 के बराबर कर दिया। तो हमने देखा यहाँ पे कि एंगल 3 को इसके बराबर कर दिया और यहाँ पे बोला है बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर डीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल डी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पे भी हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं। और एंगल डी की वैल्यू कितनी मिली थी हमारी, एंगल डी की वैल्यू मिली थी हम लोग को 70 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे, कट के क्या देगा 35 डिग्री। सो एंगल 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 35 डिग्री। एंगल 3 मिल गया हम लोग को 35 डिग्री। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम आगे वाली कहानी पे आते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। आगे वाली कहानी हमारी क्या कह रही है, आगे वाली कहानी कहती है कि इन ट्राइंगल CPD में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल CPD, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने का मिलेगा, 180। कैसे मिलेगा, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 का वैल्यू क्या मिला हमको, एंगल 2 का वैल्यू क्या मिल गया था, एंगल 2 का वैल्यू मिला था हम लोगों को 40 डिग्री। एंगल 2 मिला था 40 डिग्री और एंगल 3 मिला है 35 डिग्री। प्लस एंगल CPD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल CPD इक्वल टू 40 प्लस 35 दैट इज 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल CPD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। इस तरीके से एंगल CPD हमको मिला 105 डिग्री। और हमें चाहिए क्या था, एंगल CPD। हमें एंगल CPD का वैल्यू चाहिए था और हम लोगों ने इस तरीके से एंगल CPD कैलकुलेट कर लिया। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो इसके बेसिस के लेवल के होते हैं और हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, सुलझाया है। आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज की कहानी इतना ही रखते हैं और बाकी कहानी अगले क्लास में अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।